क्या है, बात नहीं करो पोपो। दो अलग अलग सर्कल्स हैं, सेम है ना, तो ये सेम हो गया, बात नहीं करिए। इन द गिवन फिगर P is tangent from exterior point, तो ये दिया गया P एक टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से, ये भी डायमीटर है और PO को मिला दिया गया है, जो कितना एंगल है, दैट इज 115 डिग्री। तो ये डायमीटर है, ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट है, तो कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि APO की वैल्यू क्या है। इसके 115 होने से ये कितना हो गया, 65, तो 65 तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये 90 प्लस 90 180 हो गया, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, द वैल्यू ऑफ थीटा, अगर cos 10 प्लस थीटा डिग्री 10 डिग्री प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, तो इसमें थीटा बताना है। अब ये देखो, अगर कोई कहेगा कि भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का क्वेश्चन आ गया और हमारे सिलेबस में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साइन 30 को हाफ लिखो और हाफ को कॉस में लिख दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। साइन 30 को क्या लिखोगी बताओ, हाफ लिख दिया, अब हाफ को कॉस में कैसे लिखोगी, दैट इज cos 10 प्लस थीटा डिग्री, इट इज cos 60 डिग्री, तो 10 डिग्री प्लस थीटा इट इज 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया। इसे दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है, दैट इज cos 10 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे, तुमको मालूम है कि साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इट इज cos 90 माइनस थीटा, इसे थीटा मान लो। तो अब दोनों ही तरफ cos हो गया है, इट इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, तो उसकी वजह से 10 डिग्री प्लस थीटा इट इज 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 50 डिग्री। अब देखिए, the two sides of a right angles are in the ratio 1:3, what will be the value of sin C। तो राइट एंगल की टू साइड्स दी गई हैं 1:3, कौन कौन से साइड्स हैं, AB एंड BC, राइट एंगल की दो साइड्स दी हैं, तो साइन C पूछा गया है, AB एंड BC, दैट इज 1:3, और इसे C ले लिया जाए तो साइन C कितना हो जाएगा, साइन C के लिए हमको ये भी चाहिए, तो इसको पहले निकालो, AC इज इक्वल्स टू √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इन्हीं दोनों का तो स्क्वायर का रूट होगा सम का, तो बोलो AC कितना हो गया, √1 प्लस 9 √10, दिस इज √10, तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√10। 15th क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, दो चीजें हैं, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, तो ये जैसे है, ये दो, इसको कैसे बुलाएंगे अभिषेक, दोनों को बोल के दिखाओ, ये क्या है, स्क्वायर से मैं सेंटेंस शुरू करना चाहता हूं, तो क्या लिखूं, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इसे भी मैं स्क्वायर से भी शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड, बाहर है तो सर्कमस्क्राइब्ड और अंदर है तो इनस्क्राइब्ड, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, इन सर्कल, सर्कल, इतनी बात समझ आ गई। ये हमारा ए पार्ट है, मान लीजिए कि
मैं इसे रिया सर्कल से शुरू करना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट मेरी हेल्प करो बताने में। सही, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्राइबिंग अ स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके से इसे कहा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। और इसमें सर्कल इज इन स्क्राइबिंग, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है, कौन सा दिया है कि दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि इनस्क्राइब्ड है। ओके, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, और सर्कल का रेडियस दिया गया। ये मुझे बताओ कि इसके दोनों डायगोनल, 9th में आपने किया था कि अगर दोनों डायगोनल्स डायामीटर हो तो वास्तव में वो एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो तो स्क्वायर हो जाता है। इसके दोनों ही डायगोनल डायामीटर हैं, तो इट इज ओ ए बी सी डी, जबकि इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर तो पूरा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर पूरा हो गया। इन दोनों को अगर मैं एक्स एक्स लूं तो ये तो तुमको मालूम है दैट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री है। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, इट इज 256, तो x स्क्वायर इट इज 128, तो x कितना हो गया, x की वैल्यू निकालो, दैट इज 8 root 2 root 128, that is 8 root 2, so that is 2 into 64, 8 root 2। अब हमें इसका एरिया निकाल लेना चाहिए। So area of square it is x square, that is 8 root 2 का स्क्वायर, that is 8 का स्क्वायर करो 64 और root 2 का स्क्वायर करो, that is 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिव्या इसका दूसरा मेथड बताओ। करेक्ट, ये जैसा कह रहे हैं इनका मेथड सही है। दैट इज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कट एट 90 डिग्री। ये कह रहे हैं कि सर इसे 16 ले लो और इसे 8 सेंटीमीटर ले लो, दो ट्रायंगल ले लो। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और उसी का डबल कर लो, सही है। यानी डायगोनल्स ऑफ क्या होता है बोलो, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री। तो एरिया एबीसीडी क्या हुआ, इट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया एडीबी, ट्रायंगल एडीबी। लेकिन एडीबी क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस को डीबी मानो और हाइट को क्या मानो एओ। 2 से 2 कटा 16 इंटू 8 दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। अगला सवाल देखो। Okay, now 2 right circular cones have their heights in the ratio 1:3 and right circular cone है और उनके रेडियाई इस रेशो में है। हाइट पहले वाले की कम है और दूसरे वाले की ज्यादा है, ऐसा करो। So that is 16। ये देखो पहले वाले क्या है, तो पहले वाले का रेडियस ज्यादा है, पहला इस तरीके का है, हाइट कम रेडियस ज्यादा, और दूसरे में रेडियस कम हाइट ज्यादा। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशो पता करो, जबकि R1 R2 और H1
और H2। तो बताइए H1 by H2 क्या है? 1/3 और R1/R2 क्या है? 3/1। ये 3 टाइम्स है, वो 1 टाइम्स है, और हमें V1/V2 चाहिए। तो V1/V2 वॉल्यूम ऑफ कोन का ताशी क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये सब तो कट गए, और लिखो R1/R2 का स्क्वायर और इंटू H1/H2। वैल्यू प्लेस करिए शुक्रिया। सुरक्षा पर 3/1। ये तो सोच रही है सुप्रिया 1/3 कि कहें कि ना कहें। That is, its volume is 3 times. So 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। If each observation is decreased by 8, then त्रिशु, जैसे हर ऑब्जर्वेशन को 8 माइनस कर दिया जाए, 8 कम कर दिया जाए, तो मीन पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ता है? ये तो अच्छा बताया। आप बताओ सुजय, वो भी 8 हो जाएगी। सही। अगर 60% है तुम्हारे मार्क्स सब सब्जेक्ट्स में, और सब में टीचर कह दे भाई आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू, तुम पर महायोग अभियोग है, इम्पीचमेंट है, तुम्हारे 8 नंबर घटाए जाते हैं, अब से 52 है, तो क्या तुम्हारा एग्रीगेट परसेंटेज भी 52 ही हो जाएगा? ठीक है। टिश्यू टाइप टीचर होंगे तो कुछ नहीं, बोलो घटा दो सब जो घटाना, अब तो मिल गया सो मिल गया। सो दैट इज 17। अगर कुछ जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दो तो एग्रीगेट परसेंटेज भी जुड़ जाए। सब में 60 नंबर लाए हो, टीचर बोले जाओ मृत्युंजय तुम्हें 5 नंबर और दिए, तो तुम तो उछल पड़ोगे कि 65% हो गए। ये तो होता है। तो इसलिए जो तुम हर डेटा में करोगे वही तुम्हारे एग्रीगेट में होगा। तो इसलिए 17 का क्या आंसर होगा? इज डिक्रीज्ड बाय 18। देखो PE की वैल्यू इतनी है तो नॉट E की क्या वैल्यू होगी? दैट इज PE प्लस नॉट E। P नॉट E। नॉट E का मतलब क्या होता है? E बार, दैट इज 1। ये 0.007 है, तो ये कितना होगा? E बार 0.007, तो 0.993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, तो 19th क्वेश्चन। वैसे तो इसके पैरेलल ये भी ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन क्या ये दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है? तो ये केस नहीं किया जाएगा। लिया कौन सा जाएगा? ये वाला। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। अब ये देखो, तो पूछा गया है देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। तो क्या ये दोनों साइड सेम रेशो में डिवाइड हो जाती हैं? ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का रीजन देखो। नहीं, अब ए देखो, ये तो हमने रीजन बता दिया, इसी का ए पार्ट, ये रीजन हमने बताया, इसका ए पार्ट देखो। नाउ कहा जा रहा है कि D and E are the points, assertion। D and E are the points। अब इसमें क्या क्या चीज दी है? AD is such that AD is 7x minus 4। इसे लिखो 7x minus 4, 5x minus 2, 5x minus 2, ये सब सेंटीमीटर में। dB that is 3x plus 4, 3x plus 4, और वो क्या है? 3x। ये सारी चीजें, ये these are all सेंटीमीटर। तो if DE is parallel to BC, ये इसके पैरेलल है, तो भाई BPT क्या हो जाएगा?
क्या x4 आ रहा है? बीपीटी से चेक करो जरा। AD बाई DB इज AE बाई EC 7x माइनस 4 और 3x प्लस 4 5x माइनस 2 और 3x। आप लोगों ने किया हुआ x आ रहा था क्या? 4 आ रहा है। दैट इज 3x प्लस 4 और 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई करो, दैट इज 21x माइनस 12x, इट इज 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x माइनस 8, ये चीज आ गई। इसको यहाँ ले आए तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 20x, इट इज इक्वल टू माइनस 8। सही है। अब देखो 6x स्क्वायर ये माइनस 32 है और प्लस का 6, तो 32 में से 6 हटाओ, कितना हो जाएगा? 26, तो माइनस 26x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अर्चिता इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो। माइनस 12x माइनस x। सही है। दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लो, तो दैट इज 3x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ गई, एक तो दे ही रहा है x इज इक्वल टू 4, तो सही है 4 इसको, तो इससे ए आंसर आ रहा है क्योंकि हमने किसको यूज किया? बीपीटी यूज किया, बीपीटी के बेसिस पर है। 20th क्वेश्चन देखिए, Sn is the sum of first n terms if nth term is given by, ठीक है, then its nth term is given by an। क्या ये चीज सही लग रही है आपको कि नहीं? सही है। चलो ये देख लो 20th का सेशन देखो। मान लीजिए कुछ टर्म है a1 a2 a3 an माइनस 1, ठीक है। अच्छा बताओ इनका सम क्या होगा? Sn, और इनका सम क्या होगा? Sn माइनस 1। तो अगर मैं 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम घटा दूं तो क्या मेरी 10th टर्म आ जाएगी? तो an क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। ये सवाल 3 नंबर का आ चुका है 2 साल पहले। बोला गया है an का फार्मूला डिड्यूस करो, Sn का फार्मूला दे रहा है, अगर an निकालो, हमें an भूल गए हैं तो निकाला कैसे है, समझे? तो कह रहा है, ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि साथ में आ गए तो बता दें। बोल रहा है फाइंड फॉर्मूला ऑफ an if Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d। इतनी बात समझ आ गई? तो ये मुझे बताओ, तो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ या सॉल्यूशन। वी नो, हम क्या लिखेंगे कि an क्या होता है बोलो? Sn माइनस Sn माइनस, ये तो तुम्हें समझ आया। n में से n माइनस 1 हटा दो, अपने आप n टर्म आ जाएगी। तो मुझे इसका फार्मूला चाहिए, कैसे निकालें? इसका लिखो n by 2 2a plus n minus 1d। इसका लिखो n minus 1 by 2 2a plus minus 1d, क्योंकि जो भी होगा उसमें से वही तो रखा जाएगा ना इनकी जगह। यहाँ तक ठीक है? अब देखो दोनों में से आप क्या ले लीजिए, n by 2 into 2a और n by 2 n minus 1 into d, n minus 1 by 2 into 2a, माइनस अंदर ले जा रहा हूँ, और माइनस n minus 1 by 2 n minus 2d। ये सही है? हाँ गरिमा, कहाँ कोई हो ना? ये ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं पसंद नहीं है, नहीं पसंद है। गरिमा कोई पसंद नहीं है तो क्या? यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझो।
n/2 का 2a में मल्टीप्लाई, और ये देखो ये कलर नहीं, दैट इज n-1d, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, अब इसका इसमें निगेटिव के साथ ले जा रहा हूं, n-1/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे n-1 n-2/2d। यहां तक ठीक है। एक ही टर्म को एक साथ कपल करो और इसको इसके साथ, सही है। तो क्या करें बताओ, 2a कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा n-2 n-1/2, ये सही है। इन दोनों में मैंने 2a कॉमन ले लिया, ये भी लिखा और ये भी लिखा, सही है। इन दोनों में टिश्यू बता सकती हूँ मैं क्या कॉमन लूं? D अच्छी और बात। n सर D कॉमन आएगा और n-1 और बोलो n-1/2 और d भी कॉमन आ गया। इन दोनों की बात कर रहे हैं, n-1 भी कॉमन आया, d भी कॉमन आया, 2 भी, n-1 भी कॉमन। यहाँ क्या बचा? सर n और n-1 और यहाँ क्या बचा? n-1 और यहाँ क्या बचा? n-2 सही बताया आपने, वो अच्छा बताया, ठीक है कि नहीं? बोलो, बात समझ आ गई? अब इसमें क्या करें, 2 भी कॉमन ले लो, 2 यहाँ बेकार में अंदर पड़ा है, तो 2a/2 अंदर क्या बचा बोलो, n-1, इनमें n-1/2d, अंदर क्या बच रहा है बोलो, n से n कट गया, क्या बचा 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, अब अंदर लो तो क्या आया बताइए, n से n कटा, क्या बचा अंदर 1, यहाँ क्या बचा n-1d, ये माइनस क्यों हो गया, a प्लस n-1d ना, तो इसलिए चेक करो कहाँ से लिए, अच्छा ये वाला लिया ना तो प्लस है, सही है। फार्मूला आ गया कि नहीं? तो हमारा क्या फार्मूला आ गया, a प्लस n-1d। अगर ये 3 नंबर का आएगा तो ऐसे करना है, सही है, समझ में आ गई बात कि नहीं? कुछ नहीं, बस फार्मूला लगा के रख देना, यही आ गया, और यही am था कि नहीं? लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, हमको सिर्फ मन में सोचना है कि 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स घटा दी जाए तो क्या 10वीं नहीं आ जाएगी? तो ये तो बात सही है। अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या दे रहा है, 10th टर्म 35 तक नहीं है, 80 की ठीक है। 10th टर्म ऑफ एपी, ये कोई रीजन नहीं हुआ क्या ये, लेकिन सही है, इस एपी की 10th टर्म 35 है। रीजन इज नॉट अप्रोप्रिएट, हाउएवर व्हाटएवर स्टेटमेंट इज गिवन इन रीजन, इज इट करेक्ट? ये तो देखो नहीं, वो भी गलत है। रीजन का स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ओके, रीजन का स्टेटमेंट ही गलत निकल गया, तो इसका आंसर डी होगा। सी में क्या होता है ऐसा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो। नाउ 21st, find the value of k such that sum of zeros is equal to half of their product। कह रहा है कि sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा, इट इज हाफ ऑफ अल्फा बीटा, यही कह रहा है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा से शर्मा क्या होता है, अल्फा बीटा, सही है। अब इसी को लगा दो, दैट इज माइनस बी बाई ए, इट इज सी बाई ए। हमको ए से कोई मतलब ही नहीं, ए हटा दो, बस बी की वैल्यू रखो। माइनस बी की कितनी वैल्यू है, माइनस के प्लस 6 है क्या, चेक करो। और सी की क्या वैल्यू है बताइए, 2k माइनस 1। बी और सी की वैल्यू डाल दी, 1/2 भी रखो, ये 1/2 इंटू 2k माइनस 1। Now this is k plus 6, it is equals to 2k minus 1। 2k minus k को उधर ले गए और 6 plus 1 तो 7 is equals to
के की वैल्यू ही निकालनी है। 22 देखो, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास 2 -2 है और 3 7 है। बात नहीं करो, दैट इज P और Q। और इसमें ये बताया गया है कि 24/11 और y इसे किस रेशो में डिवाइड करता है? लेट इट डिवाइड्स इन m:n रेशो। तो m:n रेशो में डिवाइड करता है एंड दिस पॉइंट इज, इसे r ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ r, कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएगा बताइए? m1x2 प्लस mn में ले लो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फार्मूला ठीक बता रहे हैं, दैट इज my2 प्लस ny1। सर एक डाउट, हाँ बोलो। के रेशो 1 अगर लेते हैं तो उसमें भी यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो चलेगा? हाँ k और 1 लिख देना और k+1 लिखना भी करके दिखा देना। नहीं मतलब पहले वो लिखते हैं ना सेक्शन फॉर्मूला, तो उसमें तो m और n ही लेके लिखना है ना, फिर नीचे नहीं, उसी से आया है। अब तुम इसमें n से डिवाइड कर दो तो m/n ही तो k है। अभी बताओ, इसी में बता दो। ये देखो, तो दैट इज 24/11 और y, यहाँ देखो m से इसका मल्टीप्लाई और n से इसका, तो दैट इज 3m प्लस 2m अपॉन m प्लस n। यहाँ लिखो 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n। अब पहले आप इसमें m:n का रेशो निकालो, y बाद में निकालो, दोनों को कंपेयर करेंगे। एब्सिसा को एब्सिसा से और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर करो। That is 24/11. It is 3m plus 2n upon m plus n. 24m plus n. It is 3m plus 2n. 24m plus 24n is 33m plus 22n. तो कितना आ जाएगा? 33m minus 24m। और यहाँ लिखो 24n minus 22n। तो 2n किसके इक्वल आ गया? दैट इज 6 3 9 9 आ गया, 9m। सो m/n किसके इक्वल आ गया? 2/9। अब y को इक्वेट करो, y किसके इक्वल है? तो आप ये लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 9। ये तो रेशो है 2:9। के की कोई बात नहीं, m n आगे वो रख दें, फिर के से भी कर लेंगे। नहीं, m=2 के रेशो में m और n तो रेशो ही है, ये नहीं है। m और n तो रेशो है। सेक्शन फार्मूले में m n और n क्या है? कह दो ये एक दूसरे को 5:10 में डिवाइड करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें देगा? 1 जो सिंपलेस्ट होगा वही होगा रेशो। m और n रेशो के लिए है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये नहीं लगाना पड़ेगा। इधर देखो, तो y इज इक्वल टू 7m minus 2n अपॉन m प्लस n। 7 into 2 minus 2 into 9 अपॉन 2 प्लस 9। तो 14 minus 18/11 कितना आ जाएगा? तो ये आ गया। इसी बात समझ आ गई? अगर तुम्हें दूसरी तरीके से करना है सीधा, तो कैसे लिखोगे? कोऑर्डिनेट इसी तरीके से करना है तो अच्छी बात है। ऑफ r इट इज इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। अब कुछ नहीं है, इसे k और 1 ले लो, सही है। k और 1 ले लीजिएगा तो k को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x2 से। और ये नंबर तो नहीं कटेगा। अब बता, ये ऐसा लिख लिया और फिर इसे क्या लिखा बोलो? ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। इसमें अर्चिता ने किया क्या वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझो। नहीं करना तो कोई बात नहीं, इन्होंने क्या किया वो मैं बता दूं।
इन्होंने कहा है सर आपने जो लिखा है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ क्या लिखा है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अर्चिता ने कहा सर मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही है, मैं ऊपर भी n से डिवाइड कर देती हूँ। पूरे में इन्होंने ऊपर न्यूमरेटर में किससे डिवाइड कर दिया बोलो? n से। देखो पूरे में कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया। यहाँ भी इन्होंने कहा सर इधर भी कर देते हैं, तो m बाई n बाई 2 और प्लस n बाई n बाई 1, और नीचे क्या किया बोलो? इतनी बात हो गई। फिर इन्होंने कहा सर m बाई n को मैं k मानती हूँ, तो इन्होंने इसे k मान लिया, है वही चीज। इसके बाद फिर क्या किया? ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, इतना ही फर्क है। इन्होंने डिवाइड करके इसे k मान लिया, और फिर इसकी जगह क्या रख दिया बताओ? 24 बाई 11y। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? डिवाइड करने से क्या आ जाता है? तो k:1 रेशो है। अब यहाँ पर इसको इसके इक्वेट करो, इक्वेटिंग द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऐसा लिखना चाहिए, दैट इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। सही है, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अभी मैंने रखी, आप इसमें वैल्यू पहले पुट करो। कितनी होगी? समझ में आ गई बात कि नहीं? अब इसके बाद वही कर लेना, k आ जाएगा, k रख दो। उसमें दिक्कत क्या है? तुम या तो बेसिक मेथड करो, और जिसे फैंसी मेथड चाहिए तो अपना डिवाइड करके थोड़ा इसमें कर दें, है वही चीज, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, 23rd। इसी से ही तो मिड टर्म, ये देखो ये फार्मूला कैसा आया है? मिड पॉइंट इन दोनों की जगह 1 1 रखो, 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x2 प्लस x1 बाई 2 नहीं आ जाता है? 1 1 डाल दो, मिड पॉइंट आ गया। इसी से ही सारा बना। ओके, 23rd में कहा है D इज ए पॉइंट ऑन BC ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसमें पॉइंट लो, BC में एक पॉइंट D ले लो और मिला लो। और ये भी कहा गया है कि ADC किसके इक्वल है? BAC। तो आपको क्या प्रूव करना है? सर वो पूरा एंगल होगा। BAC गिवन क्या है? ADC, it is BAC to prove CA square it is equals to CB into CD। उत्कर्ष प्रूव कराओ, बुक का ही क्वेश्चन है। In triangle ADC इन ट्रायंगल ADC and triangle BAC, ट्रायंगल BAC, सही है, हाँ BAC, सर ये एंगल दे रखा है ना, एंगल ADC is equal to एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। और बोलो, एंगल C is equal to एंगल C का कॉमन एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। और बोलिए, बाय डबल ए I सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। आगे क्या करेंगे? corresponding part of similar triangle से AD upon BA is equals to DC upon AC AD अपॉन BA ऐसे लो जिसमें CA आते हैं, तुम BA क्यों ले लेते? तीनों ही ले लो, ऐसे ले लो। एक CA यहाँ से मिल जाएगा, एक CA यहाँ मिल जाएगा, CA वाले लो, है ना? तो क्या लिखोगे बोलो? AC अपॉन BC DC अपॉन, सब AC में ले लिया, हम उल्टा ही लेंगे, CA कर लेंगे। CA सही है, CA अपॉन CB बिल्कुल वही आ जाएगा। और यहाँ लो, दैट इज CD अपॉन CA, क्या हो गया? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB CD, ठीक है? Quadrilateral is drawn to circumscribe a circle
दिया गया है इसमें लिखना पड़ेगा द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जो कि नहीं लिखा गया है। ओके 24th क्वेश्चन में ये दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लिया गया है और ये क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है कि AB CD और PQRS ताशी प्रूव कराओ। बोलो एक साथ ही बता दे रही AP इज इक्वल टू A, अगला बताओ। ये अच्छा बताया। BP इज इक्वल टू BQ, सही है। CR इज इक्वल टू CQ, DR it is equals to DS. Why it is so? Pair of tangents from an external point. From external points, ये सभी में रहेगा। Now AP plus BP plus CR plus DR और उधर देखो AS plus DS और BQ plus CQ, that is AB plus CD is AD plus BC. आफ्टर और देखो ये बिफोर और है। जो भी हो अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो अपनी तरफ से पंक्चुएशंस का ध्यान रखें। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact at the center. Two tangents drawn. ये आसान क्वेश्चन है। ये देखो इसको इससे मिला दिया। बोलो किसी को पूछना है तो करके दिखा दें, आता है तो कोई बात नहीं। इनका सम 180 दिखाना है। दो तो तुमको मालूम है ना 90 है, दैट इज रेडियस टू टेंजेंट, तो बाकी ASP लगा देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। सही है। अगला देखो 25th क्वेश्चन देखें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज रूट 2, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इट इज इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। टू प्रूव tan थीटा प्लस कॉट थीटा इट इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें क्या किया जा सकता है बोलो? स्क्वायर कर लें, ठीक है। प्रूफ देखो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इट इज रूट 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इट इज रूट 2 स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 2। इनकी वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना आ गया? तो 2 माइनस 1 आ दिया। इसके आगे बताओ। अंकुर आप बताओ। अब जो हमें दिया है प्रूफ करना उसको लो, आप करो, ऐसे ही रहने दो, आपका ना यही पूरा यूज हो जाए।
अब आपको क्या दिया बोलो? tan थीटा प्लस cot थीटा सर उसी से तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ 2 को उधर लेके जाएंगे, फिर नीचे 1 आ जाएगा तो उसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, उल्टा कर देंगे तो tan और cot बन जाएगा, तो हो जाएगा। बन जाएगा। हाँ ये भी लिखना है। अच्छा, उसको और नीचे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। हाँ तो ये भी अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब देखो दो मेथड आ गए। एक तो जो दिया है इसको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना है। इसे लिखो LHS sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। इसको एलसीएम लो तो बताइए sin थीटा cos थीटा हो गया और यहाँ क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो गई और नीचे क्या है? sin थीटा cos थीटा। यहाँ हाफ करना पड़ेगा क्योंकि sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या है? तो 1 अपॉन 1/2। तो क्या आंसर आ गया? एक अर्चिता ने भी अच्छा मेथड बताया, उसको भी देख लें। इनका कहना है कि यहां तक बात हो गई, तो अब यहां से ये क्या कह रही हैं? कह रही ये सब मत लो, सही है। इसको ये कह रहे हैं कि sin थीटा cos थीटा को 1/2 लिखा जा सकता है, सही है। और इसमें ये कह रही है कि sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 लिखने से तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो sin थीटा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को भी हाफ किया जाता है। ये पूरे को पलट दे रही है, दैट इज इन्वर्टिंग बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा बोलो? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? 2/1 आ जाएगा। इसको जरा करो तो sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा cos थीटा। वहां तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ से एक sin इससे कटा, एक cos इससे कटा, तो ये क्या आ गया? tan थीटा प्लस cot थीटा दैट इज 2। इसमें एक सादी प्रूफ हो गई। अगला सवाल देखें। दैट इज प्रूव दैट, इसी का आफ्टर ऑल है 1 प्लस cot A माइनस cosec A अपॉन 1 प्लस tan A प्लस sec A दैट इज इक्वल टू 2। तो मैं इसका LHS लेता हूं। इसे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो 1 प्लस tan A प्लस sec A। LHS ले लिया तो इसे क्या लिखेंगे? cos A बाई sin A और माइनस 1 बाई sin A। दिस इज 1 प्लस sin A बाई cos A प्लस 1 बाई cos A। sin A को एलसीएम ले लो पूरे में, तो क्या होगा? sin A और यहाँ पर cos A। दिस इज cos A प्लस sin A। पहले लिखो sin A प्लस cos A माइनस 1। यहाँ क्या आएगा? cos A प्लस sin A प्लस 1। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, क्या तुम्हें ये लगता है कि इसे एक पूलिंग कर देना चाहिए? इसे एक चीज मान लो तो बताओ a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है? दैट इज sin A प्लस cos A। तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर और नीचे क्या है? sin A cos A। सही है। इसको खोल लीजिए, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A माइनस 1 अपॉन sin A cos A। इसके आगे एंट्रोपिया समझ में नहीं आ रहा, कुछ मेरी मदद कर दो तो सवाल पूरा हो जाए। 1 प्लस 2 sin A cos A माइनस 1 अपॉन sin A cos A। अब क्या करें?
1 से 1 को कैंसिल कर दें, 1 से तो 1 चला जाएगा ना, फिर क्या आ जाएगा बोलो, 2 sin a cos a अपॉन sin a cos a, फिर ये भी कट गया और कितना आंसर आ गया, सही है। कुछ करना नहीं है, साइन कॉस में बदल लो, एलसीएम ले लो। और तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है वैसे तो a प्लस बी यही लगाना पड़ेगा, सही। अगला देखो, √2 प्लस √3, शिव शर्मा इसको कैसे इरेशनल प्रूव करोगे? हाँ? कंट्राडिक्शन, चले स्क्वायर कर देंगे। देखो 2 3 प्लस √2 is rational, so √3 plus √2 is equals to p by q, जहाँ p और q क्या है, integers and q is not equal to 0, squaring both side, so √3 plus √2 का स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। कितनी बात हो गई? अब देखो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, सो दिस इज 5 प्लस 2 √6, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। सोनाक्षी अब क्या करेंगे? वो साइड में ऐसे तो कभी सीख ही नहीं पाओगे, बताओगे नहीं तो 5 उधर ले लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे? बाद में लेंगे, पहले इसमें लिखो 5q स्क्वायर, तो 2 √6 की ये वैल्यू आ गई। सिर्फ इरेशनल को ही एक तरफ छोड़ो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले, स्क्वायर करो दूसरी तरफ ले, तो यहाँ क्या बचेगा? p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर और 5q स्क्वायर 2q स्क्वायर। LHS is irrational, RHS is rational. This is contradiction which has arisen due to wrong assumption. Hence, √2 plus √3 is irrational number. ये एक अपरिमेय संख्या हुई। आगे देखो 27th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं है अभी क्या? ये हट चुका, पहले था जो पुरानी बुक में है, ठीक है। देखो सम ऑफ एरिया 2 स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर। मान लीजिए इसकी एक साइड x है और इसकी एक साइड y है, और इनके एरिया का स्क्वायर कितना है? दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही तो एरिया होता है, फार्मूला ऑफ एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। दैट कम्स एज 157। और दिया गया है सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स। सो ये तो सम ऑफ पेरीमीटर्स निकालो, इट इज इक्वल्स टू 68। 4x और प्लस 4 इट इज 68। तो बोलो x प्लस y कितना हो गया? 17। तो बताओ x की क्या वैल्यू हो गई? 17 माइनस y, ये वैल्यू कितनी हो गई? इसमें डाल के इसको क्वाड्रेटिक बना लो। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन, तो लिखो 17 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 157। अब यहाँ पर हमने 17 माइनस वाई स्क्वायर कर दिया, x को बड़ा माना, ठीक है। तो 289 माइनस, हमें लिखना पड़ेगा ना साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर x, ऐसा लिखना पड़ेगा, बात नहीं करो। x इज ग्रेटर देन y। अगर हमें केस इसमें एक डिस्कार्ड करना पड़ेगा तो करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि उल्टा मानने पे नेगेटिव आ जाएगा,
जो जो केस होंगे लेने पड़ेंगे। हमने x को बड़ा मान लिया, ठीक है। तो इससे देखो y की जो वैल्यू फिजिबल होगी वो ली जाएगी -34y प्लस वाई स्क्वायर -157 इज इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर माइनस 34y, इसको सब्ट्रैक्ट करो 132 प्लस का आएगा 132 इट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो 17y और प्लस 60 दिव्या इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। Sir, 11 minus 11 and minus 6. सही है। y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 11 और y माइनस 11, इससे दो फैक्टर क्या बन गए? एक तो y 6 आ गया और y क्या आ गया? 11 आ गया। सही है। अब हमें तो मालूम है कि अगर एक 6 है, ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया? नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में डाल दो। तो x प्लस वाई 17 है, अगर y 6 डाल दिया जाए तो x 11 हो गया। अब इसमें आप कुछ भी डाल दो तो 2 आ गए, हमारे में ये सही लग रहा है क्योंकि हमने उसे बड़ा माना था। नहीं भी मानते हो तो छोड़ दो इसको, तुम कह दो वन ऑफ द स्क्वायर हैज ए साइड 11 एंड अदर इज ए 6, क्योंकि एक के 11 डालने से दूसरा 6 आ रहा है और 6 डालने से दूसरा 11 आ रहा है। तो सर अभी कोई माइनस तो दोनों करके दिखाना है ना? दोनों करके दिखाओ, केस 1 केस 2 फिर लिख दो। केस 1 केस 2, फिर x plus y is 17, x plus 11 is 17, x is equal to 6। दोनों केस लिख देना और इससे सीधा लिखना है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 6 से, हमें कोई 1 2 से कोई थोड़ी लेना देना है। दैट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। सही है। अब देखो 28 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है अ ट्रायंगल इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग। ये देखो इसमें ये दिया है, वो कई क्वेश्चन है। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ए सी बी, आपको इसमें क्या पता करना है? इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है कि ए बी एंड ए सी, ये लेंथ पता करना है, ए बी एंड ए सी पता करना है, जबकि ये 14 है। इसके लिए नमन हमें क्या कर देना चाहिए? हमें ये और ये पूरी लेंथ चाहिए। इसे तो मैंने एक्स ले लिया, अब बोलो अब क्या करें? वो कुछ करना चाहते हैं? अभी हीरोस। हाँ बोलो दिव्या। वो लिख लेंगे सर। इनको ज्वाइन करना है, वो लिख लेंगे। इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। और ये देखो कहने का मतलब है, इसे तो डी कहा है, बात नहीं करो, डी ई एफ, डी एफ। तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन, सिर्फ शर्मा कंस्ट्रक्शन बोलिए। Join AO, हाँ परपेंडिकुलर डालने, परपेंडिकुलर ज्वाइन करना है क्या? मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसा लिखना ठीक रहेगा। दैट इज ज्वाइन AO CO और DO और OF परपेंडिकुलर टू AC। नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे कोई कहेगा F कहाँ है तो दिक्कत हो जाएगी। और OE परपेंडिकुलर टू AB। हाँ आगे बताओ शिव शर्मा। नमन
ये ठीक कर रहे हैं। ACB है तो एरिया ACB प्लस एरिया ACB लिया होगा ना, कि AOB एरिया AOC कौन सा है? AOC और ये कौन सा है बोलो? COB और कौन सा है? BOA। ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू एरिया ABC, सही है। अब जरा मुझे बताओ कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबका रेडियस एक ही है, 4 दिया है। अच्छा ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखो हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? x प्लस 6 और हाइट कितनी है? इसमें देखो बेस इस समय कितना है? 40 और हाइट 4। यहाँ देखो बेस कितना है? x प्लस 8 और हाइट कितनी है? इस पे लगाओ यूलर्स फार्मूला। ABC के लिए पहले s की वैल्यू निकालो। 14 plus x। आ गया 14। इन ट्रायंगल ABC s is equals to a plus b plus c by 2, so that is 14 plus 6 plus x plus 8 plus x by 2, तो 14 plus 14 क्या हो गया? 28 plus 2x by 2, so this comes as 14 plus x सेंटीमीटर। तो वही रख दो, अच्छी बात है। 14 plus x, तो सबसे पहले लिखेंगे s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। कुछ चीजें कट जाती हैं, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो दैट कम्स एज 2 सबका कॉमन लो, x प्लस 6 प्लस 14 और प्लस x प्लस 8, 2 सबका कॉमन ले लिया। इधर क्या लिखोगे? 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x, इसमें क्या लिखेंगे? माइनस x प्लस 6 और 14 प्लस x माइनस x प्लस 8, ये चीज। नाउ यहाँ देखो अंदर क्या चीज आ रही है? 2x प्लस 28, इधर क्या आ रहा है? 14 प्लस x, तो यहाँ से आ गया, एक तो x आ गया, यहाँ देखो x और x कटा तो कितना बचा? 8। यहाँ भी देखिए x और x कटा तो कितना बचा? 6 बचा। 2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो ये x प्लस 14 है और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 है और ये कितना है? 48x, सही है। 48, अगर 48 में से 4 बाहर निकालो, 4 निकल सकता है, तो 48 क्या होता है बोलो? क्या 16 इंटू 3 होता है? और 16 में से 4 निकल गया तो 3 तो बचा, दैट कम्स एज 4 रूट। नहीं इसमें 12 के 2 हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है, इसको ऐसे कर लो, हाँ, x उसमें समझ गई। इसको ऐसे कर लो ना, 16 इंटू 3 इंटू एक्स, और ये क्या है? x प्लस 14, तो 4 बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 14 इट इज इक्वल टू 4 रूट x प्लस 14 इंटू 3x। 4 से 4 कट गया, अब स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग में क्या होगा? x प्लस 14 स्क्वायर, इसका भी करो, x प्लस 14 इंटू 3x। जब इसका तो सिर्फ रूट ही हटेगा, इस पर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ स्क्वायर हुआ, इसका रूट हटा, ये चीज इससे कट गई। अब बताओ x प्लस 14 इट इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस x इट इज 14, तो 2x कितना आ गया? तो x की वैल्यू 7 आ गई। अगर x 7 है तो ये कितना हो गया? 13, ये 7 है तो ये कितना हो गया? 15। अब आप 1 से लेकर 10 तक सवाल करो जो पेपर दिया गया। क्वाड्रेटिक का करो, अगली बार क्या करा? ये लो, चलिए
हर जगह नाम लिखा तो क्या हुआ काट अल्ले तो जमीन के पेपर पर तुम नाम लिखा फिर क्या रहेगा भाई का नाम काट सिंगल पे करो हाफ और लगेगा